विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। अब ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। आज की इस जन आशीर्वाद सभा में मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे देश में नौजवानों की आवाज आदरणीय जन नेता श्री सचिन पायलट जी, हरियाणा प्रदेश के भविष्य राज्यसभा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे राजस्थान के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव सुखजिंदर रंधावा जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने बैठे मेरे जयपुर ग्रामीण की देवतुल्य जनता, युवा साथियों, सबसे पहले तो आज के इस शानदार जन समर्थन के लिए आपको मैं नमन करता हूं। आपने जो आशीर्वाद अपने इस बेटे और भाई को दिया है वो संघर्ष मुझे याद आता है जब 2008 में इन छात्रों के संघर्ष के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर मैं आया था। राजस्थान के कोने कोने के छात्र ने इस नौजवान को आगे बढ़ने का हौसला देने का काम किया। वर्षों साल संघर्ष करने के बाद 2014 में राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना और पिछले 10 साल से जयपुर ग्रामीण के अलग अलग कोने में, अलग अलग पंचायत में, पूरे 400 पंचायत 2200 बूथों पे आपका ये बेटा हर व्यक्ति के सुख दुख का हिस्सा रहा। उसका नतीजा कि आज आप इतनी बड़ी संख्या में अपने इस बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए हो। मैं आपको इस मंच के कहना चाहता हूं, नौजवान व्यक्ति हूं, संघर्ष करके यहां तक आया हूं, यहां से आगे ले जाने का काम आप सभी का है, आप सभी का है। आप सबको यह तय करना पड़ेगा कि अपने बच्चों का भविष्य किस ओर जाएगा। युवाओं का सम्मान होगा, बुजुर्गों का सम्मान होगा, माताओं का सम्मान होगा। और एक जो बात, महत्वपूर्ण बात इस मंच से मैं कहने आया हूं कि समाचार जगत के कई समाचार पत्रों ने मेरे लिए भ्रामक न्यूज फैलाई है। उनको तय करना पड़ेगा कि एक अपराधी और आंदोलनकारी में क्या फर्क होता है। अनिल चोपड़ा एक आंदोलनकारी है जिसने राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों के हितों के लिए लड़ाई लड़ी है। अनिल चोपड़ा के ऊपर 7 केस है तो छात्र हितों के हैं, छात्र हितों के हैं। राजस्थान प्रदेश के छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए वहां पर अथक प्रयास किए, कई बार जेल गया, अनेकों बार पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। और ऐसे 1000 केस अनिल चोपड़ा पे लगते हैं तो मैं तैयार हूं, तैयार हूं। आज इस मौके पे मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सचिन पायलट जी का, दीपेंद्र हुड्डा जी का, सुखजिंदर रंधावा जी का कि आपने इस नौजवान का हौसला बढ़ाने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हो। जयपुर ग्रामीण की जनता तैयार है, जयपुर ग्रामीण की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। 2024 के अंदर जयपुर ग्रामीण में परिवर्तन होगा, आप सबके आशीर्वाद से होगा, आप सबके सहयोग से होगा। अब आप सबको आने वाले 4 दिन अथक मेहनत करनी होगी। एक एक व्यक्ति को अनिल चोपड़ा बनकर काम करना पड़ेगा। जयपुर ग्रामीण हम जीतेंगे और लाखों वोटों से जीतेंगे, ये बात आप सबको मैं इस खुले मन से कहना चाहता हूं। नौजवान हूं, काम करने की इच्छा शक्ति है, आपका आशीर्वाद चाहिए। अपने इस बेटे को आशीर्वाद देना, आपकी सालों साल आपके लिए काम करूंगा, सालों साल आपके लिए काम करना चाहूंगा। मैं जयपुर ग्रामीण की देवतुल्य जनता से एक ही बात कहना चाहूंगा कि जीवन में संघर्ष करके यहां तक पहुंचा हूं। हमारी लीडरशिप ने आपके आशीर्वाद से, आपके भरोसे पे मेरे को यहां भेजा है। आगे ले जाने का काम आपका है। 19 तारीख को आप सभी अपने इस बेटे को इतना आशीर्वाद देना कि देश में वो जो मोदी सरकार है उनको पता लगना चाहिए कि जयपुर ग्रामीण में युवाओं का चहेता अनिल चोपड़ा चुनाव लड़ रहा है। मैं आप सबसे समर्थन के लिए अपील चाहूंगा कि हाथ खड़े करके अपने इस बेटे को आशीर्वाद दो।
आपका यही जोश और उत्साह मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आप सब 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने इस बेटे को आशीर्वाद देना। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का निशान, बैलेट नंबर 1, आपका बेटा अनिल चोपड़ा। अनिल चोपड़ा। अंत में 2 पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, जो मैं हमेशा कहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सबका बहुत आभार कि अपने इस बेटे और अपने भाई को आप आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे। आप सबका बहुत धन्यवाद। प्रत्येक व्यक्ति को आने वाली 19 तारीख तक अनिल चोपड़ा बनकर काम करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। राम राम सो।